नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा और आप देख रहे हैं दोपहर सुपरफास्ट। इस बुलेटिन में हम बात उन खबरों की करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी। वो खबरें जो आपके काम की, आपके शहर की, आपके गांव की है। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विजयदशमी के मौके पर नागपुर के रेशमबाग मैदान में शस्त्र पूजन उन्होंने किया। हर साल दशहरे के अवसर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम पर सभी की नजरें होती हैं। संघ प्रमुख के संबोधन से पहले आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पथ संचालन किया। इस दौरान स्वयंसेवक पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ परेड निकालते हुए नजर आए। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना। भारत के चारों ओर विशेषकर सीमावर्ती प्रांतों में इस प्रकार के कारस्थानों के चलते क्या क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। समय पर हमको जागना है। दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग के दौरे पर हैं। दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर शस्त्र का इस्तेमाल जरूरी है। भारत के आन बान शान पर आंच नहीं आने देंगे। हमने किसी भी देश के विरुद्ध नफरत या घृणा से प्रेरित होकर कभी युद्ध नहीं किया है। ये हम भारतवासियों के संस्कार हैं साथियों, जो हमें विरासत में मिले हैं। हम इस अनमोल विरासत को आगे भी बरकरार रखेंगे। यह संकल्प भी विजयादशमी के पावन पर्व पर हम सबको लेने की आवश्यकता है। पर कहीं अगर हमें हमारे हितों पर आंच दिखी तो मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, मैं इस बात का देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, किसी भी वस्तु की पूजा करने का यह स्पष्ट संकेत होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाएगा। विजयदशमी के मौके पर जगह जगह शस्त्र पूजन के कार्यक्रम आयोजित हैं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शस्त्र पूजन किया और प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सीएम ने स्वर्गीय विजयाराजे सिंधिया के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर उन्हें याद किया। शस्त्र पूजन करके दशहरा पूरा देश का सनातन धर्मी पूरा समाज मनाता है। कई कारणों से आज का महत्व है। आज खास करके हमारी स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया जी का भी जन्मोत्सव है। मैं उनको भी नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ। जनसंघ के ज़माने से लेकर के आज तक राजमाता जी पूरे भाजपा के लिए एक विशेष स्थान रखती है। अहिल्या माता को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिनकी 300वीं जयंती चल रही है। आज इसी अवसर पर हमने पूरे प्रदेश में दशहरा उत्सव उनके नाम पर मनाने का निर्णय किया है। जिनके शासन के सभी सूत्र जनता की सेवा के साथ साथ सशस्त्र बल में भी उनकी अपनी सीमा उल्लंघन के मसले का उनका उदाहरण है कि उनके राज्य पे कभी आक्रमण नहीं हुआ और सदैव उनने अपने राज्य के साथ साथ पूरे अखंड भारत की कल्पना करते हुए सभी प्रकार के सुशासन के सूत्र हाथ में लेकर के शासन चलाया। देश भर में दशहरे की धूम है। इस दिन शस्त्र पूजन भी किया जाता है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शस्त्र पूजन करने पहुंचे। इस दौरान सिंधिया राजसी पोशाक पहने नजर आए। सिंधिया के साथ उनके बेटे भी मौजूद रहे। गोरखपुर में दशहरे पर सीएम योगी ने की पूजा। पारंपरिक वेशभूषा में श्रीनाथ जी की विधि विधान से किया आरती। इंदौर में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाने को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। विभिन्न स्वरूपों में रावण के पुतले तैयार किए गए हैं, जिनका दहन पारंपरिक रूप से किया जाएगा।
विजयदशमी के अवसर पर भोपाल में रावण दहन की तैयारियां पूरी हो गई है। शहर में छोटे बड़े करीब 3000 के करीब रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। एमवीएम ग्राउंड में 50 फीट के रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। यहां पर विशेष आतिशबाजियों का भी प्रबंध किया गया है। दशहरा पर्व के साथ ही भोपाल में दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। शहर में अगले 3 दिन तक दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसके मद्देनजर शहर के अलग अलग घाटों पर विसर्जन की व्यवस्था को प्रशासन ने दुरुस्त किया है। जहां छोटी मूर्तियों को कुंड में विसर्जित किया जाएगा, तो वहीं बड़ी मूर्तियों को क्रेन के जरिए विसर्जित करने की तैयारी की गई है। विजयदशमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां लोग रावण को असत्य का प्रतीक मानकर उसका पुतला दहन करते हैं, तो वहीं जबलपुर में एक व्यक्ति की रावण में गहरी आस्था देखने को मिली है, जो करीब 22 साल से रावण की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। संतोष नामदेव, जो रावण को अपना गुरु मानते हैं, उनका कहना है कि भगवान राम ने रावण का सम्मान किया और लक्ष्मण ने उनसे शिक्षा ली, इसलिए वे 1975 से रावण की पूजा करते आ रहे हैं और कई सालों से अपने घर में उनकी मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना भी करते हैं। दशहरा में कम से कम रावण विराजमान है, रामलीला नहीं होता पर उसका अंत तो होता है। पाटन में रामलीला खत्म हो गई, मैं बंद हो गई, तो उसका मैं संचालन समझ लो, चाहे रामलीला का चाहे हमारी पूजा समझ लो। हर साल आदमी जो बुजुर्ग बच्चे हैं जो उन्होंने रामलीला देखी है, तो बोलते हैं नहीं यार हमारा बटई का मुन्ना लंकेश कम से कम दशहरा का तो नाम रखे। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी धूम छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। रायपुर के 2 जगहों पर विजयदशमी का बड़ा आयोजन है, जहां पर 100 फीट से अधिक ऊंचाई के रावण का दहन किया जाएगा, जहां पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जा चुके हैं। पूरी जानकारी